Hello students, you are welcome at Free Academy JEE. I am Vivek Johri. Now we start the problems related with errors. Errors में प्रॉब्लम शुरू करते हैं. टॉपिक है हमारा errors. तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये आपके सामने है. ये कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड और g इज इक्वल टू होता है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर. यहां पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद फाइनली g को कैलकुलेट करना है, स्मॉल g को. तो टाइम पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक सिंपल पेंडुलम लिया गया जिसकी लेंथ 1 मीटर है और टाइम पीरियड कैपिटल T is calculated by using n oscillations. नंबर नहीं दिया कि ये 50 या 60, फिलहाल यहां पर n oscillations लेकर टाइम पीरियड का मतलब है एक 1 ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा, n ऑस्किलेशन. जिस वॉच से ये टाइम पीरियड कैलकुलेट किया गया उसकी लीस्ट काउंट लिखी गई है डेल्टा TLC. LC स्टैंड लीस्ट काउंट. और साथ ही साथ कुछ ह्यूमन एरर भी हो सकती है, उसे डेल्टा TH लिखा गया है, वो है 0.5 से 5.5 सेकेंड. ये मान चाहिए होगी और लीस्ट काउंट के कारण लीस्ट काउंट एरर आएगी. सिंपल पेंडुलम में एम्पलीट्यूड है A. तो वो ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन, G is most accurate when. अब 4 ऑप्शन दिए, डेल्टा L 5 mm, लीस्ट काउंट 0.2 सेकेंड, N नंबर ऑफ ऑस्किलेशन 10, A 5 mm. डेल्टा L फिर दिया 5 mm, लीस्ट काउंट 0.2 सेकेंड, N 20 और एम्पलीट्यूड 5 mm. C में दिया है आपको डेल्टा L 5 mm, डेल्टा TLC लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन 20, A 1 mm, डेल्टा L 1 mm, डेल्टा TLC 0.1, N 50, A है 1 mm. इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन अगर ये दिया जाता तो G सबसे ज्यादा एक्यूरेट आता? एक्यूरेसी का सीधा मतलब है जितनी एरर कम होगी, ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, उतनी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी. यानी कि अगर एरर 1% है तो एक्यूरेसी आपकी 99% हो गई. तो फिलहाल यहां पर हमें G की एक्यूरेसी के बारे में पता करना है. तो अगर हम यहां से एरर फार्मूला बनाएं, देखिएगा ध्यान से, यहां से G 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर है. एरर फार्मूला आएगा डेल्टा G अपॉन G, डेल्टा L अपॉन L प्लस ट्वाइस डेल्टा T अपॉन T. रिलेटिव एरर में एरर फार्मूला बना दिया हमने. अगर आप लोग ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एरर नहीं किया हुआ है, तो आप थ्योरेटिकल सेक्शन है उसे आप एरर के लेक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसे ये फार्मूला कन्वर्ट होगा. इससे डायरेक्टली हमने ये लिख दिया. अब प्रॉब्लम है L हमारे पास है, T नहीं है. अब T कहां से लाओगे भाई? T कैलकुलेट करने का तरीका देखिए सबसे पहले, और डेल्टा T कहां है आपके पास? नहीं है. सबसे पहले अगर आप डेल्टा T निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे? डेल्टा T या टाइम पीरियड T अपॉन स्मॉल n लिख सकते हैं. ये T क्या है? n ऑस्किलेशन का समय. तो भाई उसे नंबर ऑफ ऑस्किलेशन से डिवाइड कर दिए तो T आ जाएगा. अब अगर इससे हम डेल्टा T लिखना चाहें तो क्या लिखोगे भाई? डेल्टा T अपॉन n. तो में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं सर ने यहाँ पर नहीं लिखा है, एक नंबर है, और हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ग्रॉस एरर की बात नहीं कर रहे हैं कि आप 10 को 20 लिख जाएं.
जो n है वही रहेगा। हाँ, आपके इस मेजरमेंट में एरर आएगी काय में, जो आप n ऑस्किलेशन का टोटल टाइम दोगे। ये दो तरीके की होगी, ये दो का सम होगा। एक इंस्ट्रूमेंट जिससे टाइम मेजर कर रहे थे उसके कारण, तो ये लिखी डेल्टा LC प्लस डेल्टा TH ह्यूमन एरर अपॉन ये हो गया डेल्टा T। अब आप देखिए डेल्टा T को उठाकर यहां रख दूं तो क्या फार्मूला आ जाएगा, डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस ट्वाइस डेल्टा TLC प्लस डेल्टा TH अपॉन T। ये आ गया। तो आपके पास समय को कम रहते हुए केवल ऑप्शन पे पहुंचना है, उसका भी तरीका है, और सॉल्व करना है ट्रेडिशनली, वो भी आप कर सकते हो, ये सॉल्व हो जाएगा। यहां तक कहने का मतलब ये है कि अब आपको क्या चाहिए, G सबसे ज्यादा एक्यूरेट चाहिए। पहली बात तो ध्यान रखें कि G की वैल्यू एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी ए आप 1 कहें mm या 5 कहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे वही एक n छोड़ दिया, ये n लिखा हुआ है। एरर मिनिमम यानी एक्यूरेसी चाहिए मैक्सिमम, तो एरर चाहिए होगी मिनिमम। अब कम से कम एरर आपको कब मिलेगी, L फिक्स है, देखिए सबसे कम एरर तब मिलेगी डेल्टा L मिनिमम हो, डेल्टा TLC मिनिमम हो और ऑस्किलेशंस सबसे ज्यादा हो। तो इसमें आप देख लीजिए डेल्टा L सबसे कम कहां है, डी वाले ऑप्शन में 1 mm, और सबसे कम डेल्टा TLC कंपैरिजन में सबसे कम आप D को देख सकते हैं 0.1 सेकेंड, और N सबसे ज्यादा 50 है, उसमें भी 0.1 सेकेंड है, लेकिन N 20 है, यहां पर N 50 है। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब जितनी जल्दी आप इसे मैनेज कर लिए, तुरंत यहां से फार्मूला लिखिए, मैंने समझाने में टाइम लगा, लेकिन आप इसे कोशिश करिए कि 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको दिमाग में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लेंथ दी हुई है आपको, किसकी, क्यूबिकल बॉडी की लेंथ है 1.2 10 टू द पावर -2 मीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आपके कंपटीशन में। वॉल्यूम बताइए, मेरे ख्याल से इसमें 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। अब कैलकुलेशन कितनी तेज है वो आप समझते होंगे, तो सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन होगा, V क्यूबिकल है L क्यूब, V इज इक्वल टू 1.2 10 टू द पावर -2 का क्यूब, यूनिट इज मीटर क्यूब। आंसर इज 1.728 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ये रहा आपके सामने आंसर, और आपने एक को क्या कर दिया, टिक कर दिया। आंसर आपके सामने है, जब आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे आप ब्लंडर मिस्टेक कर गए। यहाँ पर ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर को, और यहाँ पर इस हिसाब से जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर ठीक होगा वो आपका आएगा 1.7 10 टू द पावर -6 मीटर। तो आपको ये लिखना होगा कि इट इज 1.7 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी है यहाँ पे, 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपके लेंथ में कितनी थी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी। तो यहाँ पर इस वाले आंसर में कितनी है, 2, इसमें कितनी है 3, इसमें 4, और डी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 1.7 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत सिंपल स्टेज में था। अब देखिए आप अगर इसी तरीके के क्वेश्चन नंबर 3 को करते तो क्या 3 क्या है वो देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर
3। आपको लेंथ दी है क्यूबिकल बॉडी की, थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं और आप समझते हो कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जो नहीं होते हैं। एक क्यूबिकल बॉडी की लेंथ, एक साइड की लेंथ दी है, वॉल्यूम चाह रहा है कैसा होगा, तो V इज इक्वल टू एल क्यू। अब V इज इक्वल टू एल क्यू यानी L की वैल्यू कितनी है 1.2 का क्यूब और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर क्यूब हो जाएगी। तो 1.2 का क्यूब कॉपी रख के बैठिए, तुरंत बताइए 1.2 का क्यूब कितना होगा। दिस इज 1.728 होगा। करके देख लीजिए भाई, आप जितनी जल्दी कर सकते हैं, तो स्पीड आपको निकालनी है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको लेंथ विद एरर एक्सप्रेस की गई है, तो वॉल्यूम भी आपका कायदे में विद एरर एक्सप्रेस होना चाहिए। आप यहाँ पर केवल यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ सकते, तो अब यहाँ से फिर आगे बढ़ाइए। ये सटीक फार्मूला लगाकर वॉल्यूम की सटीक वैल्यू निकालनी कि ये है, इसके ही आसपास कुछ वेरी करेगा। वेरी कितना करेगा उसको आप फाइंड करिए। कैसे करेंगे आप, V इज इक्वल टू एल क्यूब, फार्मूला डेल्टा V अपॉन V 3 डेल्टा L अपॉन L। यहां पर 3 डेल्टा L 0.1 और L कितना है 1.2, तो कितना आया भाई ये 1/4 आया डेल्टा V। तो डेल्टा V कितना आया 1/4 इंटू B। V कितना है 1.728 मीटर क्यूब। लेकिन वॉल्यूम आपका काय में रखा जाएगा, इसे यहां पे ही राउंड ऑफ कर दो, कितना आएगा 1.7 मीटर क्यूब। तो यहां पर इसे वैल्यू बना रखकर आप रखिए डेल्टा V, आपका V ये आएगा। क्यों आएगा, यहां पर लेंथ 1.7 मीटर क्यूब 1/4 इंटू 1.7, तो आपका डेल्टा V आ जाएगा। डेल्टा V कितना आएगा 0.41425। डेसिमल के किस प्लेस तक आएगा 1 प्लेस तक आएगा। कितना हो जाएगा ये डेल्टा V इज इक्वल टू 0.4 मीटर क्यूब। तो V इज 1.7 प्लस माइनस 0.4 मीटर क्यूब। इस तरीके से आप ये आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था और उसका सॉल्यूशन कैसे किया वो आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मास ऑफ द वायर कितना दिया हुआ है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम। उसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी दी है 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm। लेंथ 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। आपसे डिमांड कर रहा है कि आप परसेंटेज एरर बताएं, वो भी डेंसिटी में। तो सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वायर कैसा लेंगे सिलेंड्रिकल मानेंगे, कितना होगा पाई आर स्क्वायर एल। अब इससे डायरेक्ट बना दीजिए आप एरर फार्मूला, क्या बनेगा डेल्टा m अपॉन m प्लस ट्वाइस डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा l अपॉन l। याद करिए मैक्सिमम। अगर ये फार्मूले से ये कन्वर्जन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने जो एरर्स पर लेक्चर अपलोड किए हैं उनको पहले देखिए, फिर आप प्रॉब्लम्स पर आइए। ये प्रॉब्लम्स में स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर माने रखेगा कि आप कितनी जल्दी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर डेल्टा m ये आ गया आपका रिलेटिव, मल्टीप्लाई लास्ट में 100 से कर देंगे, आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेल्टा m कितना है भाई, वो लिखा हुआ है 0.003, नीचे कितना आएगा 0.3 प्लस ट्वाइस। डेल्टा r कितना है 0.005, यहाँ कितना आएगा 0.5 प्लस डेल्टा l कितना है 0.06, यहाँ डिवाइडेड कितना आएगा 6।
अब मैं आपसे ये पूछूं रिलेटिव एरर, इसकी यूनिट क्या आएगी? ध्यान रखिएगा, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहां पर आप इसे जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे फायदे में रहेंगे। अब आप सोचिएगा कितना मिनट लग रहा है, वीडियो को पॉज कर दिएगा। मैं इतना टाइम यहाँ पर वीडियो पे खाली नहीं छोड़ सकता कि ये आप, क्योंकि लाइव नहीं है ना, तो मैं आराम से यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता और आप इसे कैलकुलेट करते। फिलहाल आप देखिएगा कितनी जल्दी आप इसका आंसर यहां से निकाल सकते हो। डेल्टा रो अपॉन रो, ये कैलकुलेशन के बाद आना चाहिए 0.04। चेक कर दिएगा भाई ये ठीक है नहीं। और परसेंटेज एरर का सीधा मतलब हुआ डेल्टा रो इंटू 100, दिस इज 4%। तो यहाँ पर कई ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी नहीं लिख रहा है यहाँ पर। फिलहाल जो भी ऑप्शन 4% होगा उसे आप क्या कर देंगे, ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा इसे करके कि आप इसे अपने लेवल पर कितने मिनट लग रहे हैं, जरूरी है। क्योंकि स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी कि कितनी जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे। उसके लिए हमें फार्मूले इतने स्ट्रांगली आने चाहिए, या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए, वेक्टर्स पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए। ये आपके 3 टॉपिक, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और उसके साथ साथ एरर्स, ये कहीं भी यूज हो जाएंगे, क्योंकि एरर किसी क्वांटिटी में निकाली जा सकती है, तो ये चीज कहीं भी यूज हो सकती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि टू डिटरमाइन जी वी यूज द रिलेशन t is equal to 2 pi root 7 capital R minus small r upon 5g, where the term capital R 60 plus minus 1 millimeter, small r is 10 plus minus 1 millimeter. We take 5 successive measurements. In first reading, T1 is 0.52 second. In second time period is 0.56 second. T3 is 0.57 second. T4 is 0.54 second. And T5 is 0.59 second. Least count is given 0.01 second. Which statement is true? आपको इनमें से दिया गया है ABCD कि एरर इन R 10%, एरर इन टाइम पीरियड 3.57%, एरर इन टाइम पीरियड 2%, एरर इन स्मॉल g 11%। यानी इस क्वेश्चन में ऑप्शन सिंगल भी हो सकता है और मोर देन सिंगल भी आपके आंसर हो सकते हैं। तो इस मामले में आपको थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है सॉल्व करने में। अब आप देखिए, सबसे पहले R को ही चेक कर लेते हैं। R तो यहीं से चेक हो जाएगा। कैसे होगा, यहीं से शुरू करते हैं। डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, शुरू करो 1 अपॉन 10 इंटू 100, दिस इज 10%। यानी कि ये करेक्ट है, लेकिन अभी बाकी वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। हाँ, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब रह गया आपके पास कि भाई T। अब ये T वाला मामला बड़ा फंस गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रीडिंग्स हैं। अब 5 में से परसेंटेज एरर निकालने का तरीका मेरे लेक्चर नंबर 2 में देखना, एक क्वेश्चन कराया हुआ है टाइम पीरियड पे ही। वो बिल्कुल इसका यही हिस्सा है कि T की एरर आपको निकालनी है। अब T की एरर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जब मैंने उसमें आपको डिस्कस किया था कि अगर आप 5 सक्सेसिव रीडिंग्स ले रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कौन सी सही है, आप पे सर्टिफाइड वैल्यू है नहीं, तो कौन सी सही मानोगे? भाई एक ही तरीका है, उनकी आप क्या करें, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। T लिख लिए या T बार लिख लिए, जो अच्छा लगे लिख लिए। आप इसकी मीन वैल्यू निकालिए सबसे पहले। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5।
अपॉन 5। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, मोर देन वन चॉइस है, लेकिन अब आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर लोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। फिलहाल आप मीन निकाल लीजिए। भाई मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं यहाँ पर, आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कितना टाइम लग रहा है। ये मीन आना चाहिए, फिर भी जो मैं लिखूं उसे आप वेरीफाई कर लिएगा कि ये ठीक है या नहीं। भाई मुझसे भी गलती हो सकती है, तो इसलिए आप वेरीफाई कर लिएगा कि जो डेटा दिया हुआ उस हिसाब से ये टी मीन सही आया या नहीं आएगा। दिस इज 0.556 सेकेंड। कितना आया? 0.556 सेकेंड आया। अब आप देखिए सारे आंसर डेसिमल के 2 प्लेस आफ्टर डेसिमल, तो इसे राउंड ऑफ करिए सबसे पहले। तो कितना हो गया? 0.56 सेकेंड। लेकिन परसेंटेज एरर तक पहुंचना अभी आप पहुंचे नहीं हैं। आप सवाल में ये मानकर चल सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी करेक्ट है, तो फिर आपको निकालने पड़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब यार एब्सोल्यूट एरर के नंबर उतने ही आएंगे जितने आपके ऑब्जर्वेशन के नंबर हैं, यानी कि आपके पास एब्सोल्यूट एरर के नंबर कितने आएंगे? 5। कैसे निकालेंगे आप? डेल्टा T1 कैसे आएगा? T माइनस T1 का मॉड। डेल्टा T2 कैसे आएगा? T माइनस T2 का मॉड। डेल्टा T3 कैसे आएगा? T माइनस T3 का मॉड। डेल्टा T4 कैसे आएगा? T माइनस T4 का मॉड। और डेल्टा T5 कैसे आएगा? T माइनस T5 का मॉड। ये 5 आ गए। फिर मैंने समझाया था आपको क्या निकालेंगे आप? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? ये निकाल के देखिएगा। मॉड का मतलब है नेगेटिव भी आ रहा हो तो अल्टीमेटली आप पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी। इसे आप फाइंड करिएगा। अब आप आगे बढ़ेंगे। अब आपको निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? यानी कि डेल्टा टी मीन लगा दो या बार लगा दो, जो अच्छा लगे वो लिख लो। यहां पे लिखेंगे डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 अपॉन 5। इसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो भाई थोड़ा टाइम इसमें भी लगेगा, वो भी आप चलो चेक करिएगा कि कितना टाइम आपको लग रहा है। उसे प्रैक्टिस करेंगे तो शायद रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत लेंथी हो रहा है और ऑटोमेटिकली टाइम लेगा तो आप चाहो तो उसे इग्नोर कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि मतलब है हमें ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन सही करने के चक्कर में हमारे 4-5 क्वेश्चन का टाइम चला जाए। फिलहाल यहाँ पर आप कर रहे हैं तो उससे एक आइडिया हो जाएगा कि कितना टाइम ये ले जा रहा है। डेल्टा T1 अब आप इसको निकालिएगा। मैं आंसर लिखने की कोशिश करता हूं भाई। ये यहां पर डेल्टा T1 0.02 सेकेंड चेक कर दिए। अब ये इंटरेक्टिव बोर्ड है नहीं तो ये आंसर अभी आया था। ठीक, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी मेन मुद्दा है आपको समझ में आना चाहिए ये कैसा बोर्ड है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेन थिंग ये है कि ये जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। ये इतना आया। मीन एब्सोल्यूट एरर आपके पास है, करेक्ट वैल्यू आप से मानकर चल रहे हैं। रिलेटिव एरर अभी आएगी, रिलेटिव आएगी तो भाई परसेंटेज भी आएगी। कैसे आएगा? डेल्टा T बार अपॉन T बार इंटू 100 डायरेक्ट परसेंटेज निकालो। ये कितना था? 0.02 और ये कितना था? 0.56। ये कितना करोगे? 100। तो ये आंसर आपका आना चाहिए 3.57। टाइम ले जाएगा, थोड़ा बात देख लीजिएगा ये आंसर ठीक है या नहीं है। फिलहाल 3.75% आना चाहिए, यानी कि इसका ये ऑप्शन भी ठीक है 3.57%। अब रह गया जी में, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है। अब रह गया स्मॉल
जी में, स्मॉल जी की कहानी देखो, बी लग गए। अभी भी ये है या नहीं है ये तो टेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए। तो यहां पे देखिए आप, t इज इक्वल टू कितना है भाई, यहां पे शुरू करिए कहानी इसकी, 2 पाई रूट 7 r माइनस r 5g स्क्वायर कर दीजिए, t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 7 r माइनस r 5g, g को इधर t स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो g इज इक्वल टू 28 पाई स्क्वायर r माइनस r अपॉन कितना आया भाई 5t स्क्वायर। एरर फार्मूला बनाओ, एरर फार्मूला बनेगा डेल्टा g अपॉन g, 100 से बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, डेल्टा r माइनस r अपॉन r माइनस r प्लस ट्वाइस डेल्टा t अपॉन t, चाहो तो बार लगा दो जो बाहर से लेके चल रहे थे। अब आप इसमें वैल्यू रख दिए, डेल्टा r माइनस r, इसमें एरर डेल्टा r, इसमें कितनी है भाई 1 mm, घटा मत देना। अब वो देख लीजिएगा थ्योरी में, z बराबर a माइनस बी था तो डेल्टा z बराबर आ रहा था डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एरर ऐड होती है तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1 और नीचे कितना आएगा 60 माइनस 10। बोले सर यहाँ तो ऐड कर रहे हो, यहाँ बेटा ये एरर फार्मूला, ये सटीक वैल्यू है, यहाँ से ये आएगी प्लस ट्वाइस डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना निकाला था भाई डेल्टा टी अपॉन टी, उसको आप रख दिएगा जो भी आया था डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी अपॉन टी आप रखेंगे तो आपका था ये 0.02 अपॉन टी था आपका 0.56 ये था जो हमने यहाँ पे शायद हटा दिया, ये कैलकुलेशन थी। तो आपकी डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू आएगा कितना आएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे, डेल्टा जी अपॉन जी दैट इज 0.11, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 क्या आएगा 11%। ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन फंस जाए और आपका करा हुआ है तो कम से कम एक फायदा होगा कि इतना टाइम अगर लग रहा है इस क्वेश्चन पे तो आप उस समय एग्जामिनेशन हॉल में इसे ओवरलुक करना ही ज्यादा अकलमंदी रहेगी, क्योंकि अगर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ रही है तो बेटर है कि आपके टाइम खराब न करा दे। फिर भी अगर आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आप कितनी देर में फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मैं एरर्स के बाद में आपको डिस्कस करूंगा काइनेमेटिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रॉब्लम शुरू होने से पहले जिस चैप्टर की बात हो रही है उसकी सभी फार्मूले विद टर्म्स एंड कंडीशन मालूम हो। एडिशनल, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन में होना चाहिए, यानी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक बात हो गया, ये जो फार्मूला देख रहे हो ये एक सवाल है जिसने डिस्कस कर लिया। ये सवाल क्या है कि एक स्मॉल स्फेरिकल स्टोन दिखा दूं यहां पर मैं, एक स्मॉल स्फेरिकल स्टोन जिसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, वो एक हेमिस्फेरिकल बॉल में है और उसकी रेडियस है r, तो उसके ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड है, यानी ये कैपिटल R इस हेमिस्फेरिकल बॉल कटोरी स्फेरिकल उसकी रेडियस है और स्मॉल r ये स्मॉल स्फेरिकल ली है, यानी कि जो यहां पर स्मॉल r है ये इसकी रेडियस है, स्मॉल r इज मच स्मॉलर देन कैपिटल। तब वहां पर ये टाइम पीरियड कोशिश करिएगा इसे प्रूव करने की, लेकिन अभी शायद इस स्टेज पे ना कर पाओ,
लेकिन अभी आप आगे चैप्टर पढ़ोगे तो इसको ध्यान रखिएगा, जरा एक बार प्रूव करके देखिएगा। सवाल क्या बना, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल स्टोन है जो कि विदाउट फ्रिक्शन रोलिंग कर रहा है, उसके टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन आपको फाइंड करना है, जो कितना आएगा, t = 2 पाई रूट 7 कैपिटल R माइनस R अपॉन 5G। यानी इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि टाइम पीरियड कितना है, तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स याद अगर रहती हैं आपको, उनके आंसर याद रहते हैं, तो भी वो टाइम आपका सेव हो जाएगा। अगर आपको मान लिए पूरे सिलेबस में कुछ सर्टिफाइड 50-60 प्रॉब्लम के आंसर याद रहते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाता है, ऐसा नहीं है, तो फिर उस समय बिना कैलकुलेशन करे आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन क्या बना यहाँ पर, एरर से मतलब नहीं है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसमें स्मॉल स्फेरिकल स्टोन है जो विदाउट फ्रिक्शन रोलिंग कर रहा है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, t = 2 पाई स्क्वायर रूट 7 R माइनस R अपॉन 5G। तो प्रैक्टिस करिएगा, आगे बढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर्स मेरे शाम को ठीक 7 बजे अपलोड हो जाए, तो डेली आपको लेक्चर मिलेगा और वो 7 PM शाम को 7 बजे आपको दिखाई देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।